नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। छठीलाल साकेत, आप ग्राम पहिलपार के हैं जी। और ये ग्राम पंचायत पहिलपार के अंतर्गत ही ये जोहड़ आ रहा है। ये हाँ, इसको किसने खुदवाया था? इसको राधिका प्रसाद पूर्व सैनिक। अच्छा, हाँ, उनके मवेशी पानी पी ही। पानी पीने के लिए बनाया गया था। जी। लेकिन पानी पीने के लिए तो हमको लग रहा है कि इसमें लोग अपना पानी जो भरा रहता है इसका उपयोग कर रहे हैं। इसे सिंचाई कर लेते हैं बड़े बड़े दबंगों लोग, जो दबंग लोग हैं जी। और इसमें माल मवेशी को पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, वो सब सींच जा लेते हैं। ये सब सरकारी जमीन है जी। और ये देखिए, सरकारी ज़मीन के साथ साथ ये सामने स्मशान भूमि भी है। ये पूरी स्मशान भूमि जो है करीब 2 एकड़ के एरिए में सरकारी ज़मीन को दबंगों ने लूटपाट कर लिया है। शासन प्रशासन को बिल्कुल इस संबंध में यदि जानकारी नहीं है तो बेगूसराय न्यूज़ टीम ग्राम पंचायत पहिलपार के अंतर्गत सोनवर्षा ग्राम पंचायत के सीमांतर में यह ज़मीन का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के परिवार के लिए जो दिवंगत हो जाते थे उनके लिए स्मशान घाट बनाया गया था, स्मशान भूमि बनाई गई थी। लेकिन दबंगों ने इसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और ये सरसों और इत्यादि खेती कर रहे हैं और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन का दुरुपयोग करना अपराध है और इस विषय को बड़ी गंभीरता से जिला कलेक्टर मऊगंज को संज्ञान में लाना होगा कि 2-2.5 एकड़ ज़मीन को किस प्रकार से दबंगों ने अपना कब्जा कर लिया है और शासन की ज़मीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि यह इस एरिया में वृक्षारोपण किया जा सकता है। जो शासन प्रशासन की योजनाएं आती हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं दी जा रही है, जिन योजनाओं को वापस भेजा जाता है ज़मीन की वजह से, उन ज़मीन पर अच्छी से अच्छी योजनाएं यहाँ लाई जा सकती हैं और मध्य प्रदेश शासन को एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और इसको खाली कराया जाए सभी दबंगों से। और जो यहाँ पर SC ST कैटेगरीज, OBC कैटेगरीज के लिए जो इनके पूर्वजों द्वारा यह ज़मीन उनके माध्यम से यहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया था, वह मुक्तिधाम को भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है। एक हमारा पूर्व सैनिक दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने अपने पेंशन से एक बहुत बड़ा काम किया था, सार्वजनिक कार्य किया था, लेकिन वह भी दबंगों ने यहाँ पर देखिए सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि सभी पानी का दुरुपयोग कर लेते हैं, पानी से सिंचाई कर लेते हैं। और ये सामने नाला आया हुआ है, इस नाले का पानी इसमें आता था। बहुत लंबी सोच थी उस पूर्व सैनिक की, हम उस पूर्व सैनिक को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल के समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने गांव के उत्थान को, गांव की प्रगति को नहीं देखना चाहते, बल्कि उस पर खेती बाड़ी करके उसको नष्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हजारों वृक्ष लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर शासन की जितनी भी योजनाएं बिल्डिंग बनाने के लिए आ रही हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जा सकता है और शासन और प्रशासन को बड़ी अच्छी तरह से ये ज़मीन मिली हुई है, तो इसका सदुपयोग हो। इसी के लिए आज हमारे साकेत परिवार द्वारा भी ये शिकायत की गई कि हमारे पूर्वजों द्वारा यहाँ पर हमारे स्मशान भूमि बनाई गई थी, यहाँ पर दुनिया भर वृक्ष थे, सब वृक्षों को काट लिया गया है और ये कीकर के पेड़ आप देख रहे हैं, बबूल के पेड़ जो देख रहे हैं, इनको भी काटने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम आज छठीलाल साकेत, आप इस विषय पर आपकी क्या डिमांड है? डिमांड नहीं है सर कि यह मुक्ति धाम बना जाए, रास्ता मिला जाए और हो गया सब, यहाँ हम लोगों को श्मशान बनाया जाए। अब बना है, पूर्वजों आजा परपाजा सब यहाँ पे सब शहीद हो गए हैं यहीं पे, और यहीं पे सब कुंडा पानी के लोग आते थे, नहाते थे, सब कुछ करते थे। यहाँ सब दबंगों लोग पानी सींच लेते हैं। यहाँ पर सुंदर पौंड बनाया जा सकता है, मछली पालन केंद्र बनाया जा सकता है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये ऐसा जगह है कि यहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है। हजारों पेड़ लगाए जा सकते हैं, वृक्ष लगाए जा सकते हैं, फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हैं और यहाँ पर प्राथमिक पाठशालाएँ, जूनियर हाई स्कूल, कॉलेज की बिल्डिंग भी यहाँ बन सकती है। इस विषय पर ये उत्तर
दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं की देखा जाए तो इसको कब्जा कर रखे हैं। और ये करीब 3 एकड़ का ये ज़मीन ऊपर से लेकर के उस खेत जो रोड के साथ में सोनवर्षा और पहिलपार मार्ग जो बना हुआ है, उस मार्ग से लेकर के इस बांध की जो मेड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये जो पौंड बनाया गया है, इस पौंड को आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया जा सकता है। और जो शासन और प्रशासन द्वारा जो राशि मुहैया की जाती है, अनाप शनाप खर्च किया जाता है, यदि इस जगह को बनाया जाए तो ये बहुत ही भव्य रीवा मऊगंज सीमांतगढ़ ग्राम पंचायत पहिलपार का नाम अमर होगा। और यहाँ पर अस्पतालें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर सरकारी अस्पताल जो मवेशियों के लिए है वो बनाई जा सकती है, आदमियों के लिए अस्पताल बनाया जा सकता है, और आगे अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ खोली जा सकती हैं, जिससे मध्य प्रदेश शासन को लाभ होगा और यहाँ के नुमाइंदों को भी लाभ होगा। और साथ साथ यहाँ स्मशान घाट भी है, इसलिए स्मशान घाट को इसको पटवारी और तहसीलदार के माध्यम से यहाँ पर उनको निर्देश दिया जाए, जिससे इस ज़मीन को अच्छी तरह से ग्राम पंचायत पहिलपार के अंतर्गत लाया जाए, जिससे ये तमाम सरकारी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हों। बहुत बहुत साधुवाद। और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि ये दबंगों लोग ने यहाँ कब्जा कर लिए हैं, पानी सब सींच लेते हैं, कोई मर जाए नहाने के लिए उनको पानी नहीं मिलता है। तो इसकी शिकायत अभी तक शासन प्रशासन को किसी ने दिया? शासन प्रशासन को साहब दिए तो कोई सुनता नहीं। तहसील वो मतलब पटवारी को कहे, पटवारी साहब कहे कि अब इसीलिए कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलिए, मैं अपने बेगूसराय न्यूज़ चैनल के माध्यम से जी मध्य प्रदेश के मुखिया एवं जिला मऊगंज के जिला कलेक्टर के नॉलेज में हम डालेंगे और इस पर अवश्य एक्शन होगा। आज हम ग्राम पंचायत पहिलपार जो जिला मऊगंज के अंतर्गत तहसील नईगढ़ी जिला मऊगंज मध्य प्रदेश की सीमा में हम आज रीवा और मऊगंज की बॉर्डर में खड़े हैं। यह गांव पहिलपार ग्राम पंचायत जो मऊगंज और रीवा जिले के सीमांतर जोधपुर से कसियार गांव के बीच में, और इधर पूरब की तरफ आप देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत सोनवर्षा, और दक्षिण पूर्व कोने में आप देखें तो ये ग्राम पंचायत मोहरिया, और ये जो राई सरसों लगी हुई है इसके सीधे में देखें तो ग्राम पंचायत भदावल दिखाई दे रही है, और ग्राम पंचायत भिटवा भदावल जो है ये दिखाई दे रहा है। आज साकेत परिवार अपने इस स्मशान भूमि में, जहाँ पर इनके दादा परदादा लोगों ने अपने जो भी परिवार के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे उनको इसी ज़मीन पर आकर के 5 तत्वों में विभाजित करते थे। आप ये देख रहे हैं ये सरसों का पेड़ है, और अभी हाल ही में एक मृतक को यहाँ पर स्मशान भूमि में ले जाया गया, लेकिन इस जगह पर आने के लिए कहीं से रास्ते नहीं हैं। आज हम बात करेंगे छठी लाल साकेत से, जो ग्राम पंचायत पहिलपार के पुश्तैनी बाशिंदा हैं। आप साकेत जी बताइए क्या कहानी है, क्यों यहाँ पर लोग कब्जा कर लिए हैं सरकारी ज़मीन पर? यहाँ पटेल लोग साहब सोनवर्षा के सब कब्जा कर लिए हैं। ये हमारे आजा परपाजा यहाँ यहीं से सब जलाते थे। हमको यहाँ नाला है, नदी है, यहीं पे हमको सब यहाँ स्मशान दिया गया था। यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं है साहब, और हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ आने के लिए हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ हम पहुँच पाते हैं, तो हमारी ये सरकारी भूमि है। ये सरकारी जमीन है, लेकिन कब्जा दबंगों ने कर रखा है जी। कौन कौन से गांव के लोग यहाँ पर कब्जा कर रखे हैं? ये सोनवर्षा गांव के कब्जा किए हैं, सोनवर्षा बगल में है। अच्छा, और ये पहिलपार पंचायत में है। ग्राम पंचायत पहिलपार में है, लेकिन ग्राम पंचायत सोनवर्षा के दबंगों ने कब्जा कर लिया है जी। ये जो सामने राई दिखाई दे रही है बोई गई है, ये भी सरकारी जमीन है। हाँ। और यही सरकारी जमीन जो है स्मशान घाट में आती है जी। और ये भी जहाँ पर आप लोग ये जला रहे हो ये भी सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है सर। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम पंचायत के सचिव लोगों को मालूम है कि यहाँ पर स्मशान घाट है, तो क्या उन लोगों ने कभी कोई किसी के बारे में आकर के इनको रोकथाम किया?
कोई नहीं किया सर। इसका मतलब है कि शासन प्रशासन को आपको अवगत कराना होगा, जी तहसीलदार से आपको मिलना होगा जी और तहसीलदार से मिलकर के इसका पूरा रकबा आप देखिए कितने मीटर, कितने किलोमीटर या कितने एरिया में ये सरकारी ज़मीन है। जी ये सरकारी ज़मीन जो ये खंभा है बिजली का, जी इस खंभे के सामने से जो मेन रोड जा रहा है, जी उस मेन रोड से हो करके ये सामने जो मेन रोड है, जी ये दबंगों ने कब्जा कर रखा है। ये सामने जो है जी दबंगों ने सब कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, जी तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि यहाँ साहब शांति, जैसे वो है शांति भूमि बनाया जाए, शांति धाम। शांति धाम। और ये स्नान है, यहाँ छावनी वोनी भी बने, पेड़ पौधा जलाने के लिए कहीं लकड़ी नहीं रह जाती, कहीं मिलता नहीं कुछ, और इतनी जगह है, सब ने कब्जा कर लिए हैं। ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी 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 और ये दबंगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है। जी और इसलिए स्मशान घाट, स्मशान भूमि पर कब्जा करने से ऐसा साबित हो रहा है कि आप लोगों को, जो भी आपके परिवार के लोग आगे चल करके मृत्यु लोक है, जी मृत लोग तो हैं। मृत्यु लोक है, तो इसको शांति मुक्ति धाम के नाम पे आप चाहते हैं। हाँ, हम शांति मुक्त धाम पे चाहते हैं सर। बहुत सुंदर। चलिए, इस विषय को मैं अपने चैनल के माध्यम से हाईलाइट करूंगा जी और शासन प्रशासन मऊगंज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी जी हम अपने चैनल के माध्यम से और आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जी जी जी। और कुछ कहना चाहते हो? बस यही है साहब कि ये हमारा शांति धाम बनना चाहिए बस। बहुत सुंदर। ये अभी हाल ही में यहाँ पर हाँ, अभी ये 1 महीना हुआ। ये कौन से परिवार के लोग लाए थे? ये कुशवाहा। कुशवाहा परिवार। जी यहाँ पर साकेत परिवार, कुशवाहा परिवार और अन्य परिवार जो भी, हाँ सब आते हैं। तो इसको हम एक तरह से देखा जाए तो सभी जन के लिए, सभी जातियों के लिए हाँ सार्वजनिक मुक्तिधाम बनाया जाए। बनाया जाए सर। बहुत सुंदर। चलिए, हम इस विषय को आगे बड़े अच्छे ढंग से इसको अपने चैनल के माध्यम से, अपने बेगूसराय न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम इस विषय को शासन और प्रशासन के सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी। जी 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 जी। ऐसे तो भाई ये हैं हमारे साकेत जी, जिन्होंने अभी अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये जिला मऊगंज की वो सरकारी ज़मीन है। ये सामने कीकर के पेड़ है, पूरब की तरफ, वहाँ से लेकर के पश्चिम की उत्तर की तरफ आप देखिए, ये मेड़ दिखाई दे रही है, बड़ी मेड़ है। जी और ये कीकर के सामने दिखाई दे रहा है। वहाँ पर एक वहाँ बावली भी है, बावली है। और बावली को भी सरकारी पैसे से ही बनाया गया था। हाँ, बावली को सर। और ये सरकारी डैम भी बनाया गया है। ये सामने देख रहे हैं, सरकारी डैम भी है, लेकिन इसको दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका सदुपयोग करने के लिए, और सामने पश्चिम की तरफ ये बिजली का बहुत बड़ा पोल जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी रास्ता बन सकता है, अथवा आगे से भी रास्ता बनाया जा सकता है। चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक है और गांव के लोगों को स्मशान में आने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जी जी जी। तो आपकी डिमांड बिल्कुल सही है, जी और इस विषय को हम बड़ी गंभीरता से शासन प्रशासन के माइंड में डालेंगे। निश्चित रूप से ये सरकारी ज़मीन का सदुपयोग होगा और सभी जन के लिए सार्वजनिक ये मुक्तिधाम बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।